दोस्तों, रामलला की मूर्ति को आकार देने वाले अरुण योगी राज ने बताए अचंभित करने वाले अनुभव। तो चलिए बताते हैं वो अनुभव क्या कहते हैं। गर्भगृह में प्रवेश करते ही मूर्ति की बदल गई आभा। रामलला को बनते देखने रोज आते थे हनुमान जी। रोका तो बंदर पीटने लगे दरवाजे। तो दोस्तों, अयोध्या में विराजमान रामलला की मूर्ति देश के मशहूर मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। वही पहले शख्स हैं जिन्होंने रामलला के विग्रह को तैयार होने के बाद सबसे पहले देखा है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनसे कई तरह के सवाल हो रहे हैं। उनसे उनका अनुभव पूछा जा रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए उन्होंने अपने इंटरव्यूज में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दोस्तों, अरुण योगी राज ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि ये कार्य उन्होंने स्वयं नहीं किया, भगवान ने उनसे करवाया है। वह कहते हैं कि जब वो रामलला की मूर्ति को गढ़ रहे थे तो रोज उस मूर्ति से बात करते थे। वह कहा करते थे, प्रभु बाकी लोगों से पहले मुझे दर्शन दे दो। योगीराज की माने तो जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उन्हें लगा ही नहीं कि वो मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है। उनके हाव भाव बदल चुके थे। इस बारे में उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है। उन्होंने माना कि अगर वो कोशिश भी करें तो दोबारा इस मूर्ति का विग्रह कभी नहीं बना सकते। दोस्तों, अरुण योगी राज ने कहा, जब मैंने मूर्ति बनाई तब वो अलग थी। गर्भगृह में जाने के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो अलग हो गई है। मैंने 10 दिन गर्भगृह में बिताए। एक दिन जब मैं बैठा था तो मुझे अंदर से लगा कि ये तो काम मेरा है ही नहीं। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। अंदर जाते ही उनकी आभा बदल गई। मैं उसे अब दोबारा नहीं बना सकता। जहां तक छोटे छोटे विग्रह बनाने की बात है वो बाद में सोचूंगा। दोस्तों, रामलला की मूर्ति पर इंटरव्यू देते वक्त अरुण योगी राज नंगे पांव बैठे दिखे। उन्होंने कहा कि राम को दुनिया को दिखाने से पहले स्वयं मानना था कि मूर्ति में राम है। वह बोले, मैं दुनिया को दिखाने से पहले उनके दर्शन करना चाहता था। मैं उन्हें कहता था, दर्शन दे दीजिए प्रभु। तो भगवान मेरी जानकारी जुटाने में स्वयं मदद कर रहे थे। कभी दीपावली के वक्त कोई जानकारी मिल गई। कुछ तस्वीरें मुझे वो मिल गईं जो 400 साल पुरानी थी। हनुमान जी भी हमारे दरवाजे पर आते थे, गेट खटखटाते थे, सब देखते थे, फिर चले जाते थे। अपने अद्भुत अनुभवों को बताते हुए उन्होंने कहा, मूर्ति बनाने के दौरान हर रोज एक बंदर शाम में 4 से 5 बजे के बीच उस जगह आता था। वो सब देखकर चला जाता था। ठंड में हम दरवाजे बंद करने लगे। जब उसने ऐसा देखा तो वो तेजी से दरवाजा खोलता, अंदर आता, देखता और चला जाता। शायद उसका भी देखने का मन होता होगा। योगीराज से पूछा गया कि क्या उन्हें सपने भी आते थे कुछ। तो उन्होंने कहा कि वो पिछले 7 महीने से ढंग से सो नहीं पाए हैं, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कह सकते। उनके जहन में हमेशा था कि जो वो कर रहे हैं वो देश को पसंद आना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी विश्वकर्मा समुदाय सदियों से यही काम करता आया है। उनके स्थानीय क्षेत्र में कहावत भी चलती है, भगवान के स्पर्श से पत्थर भी फूल बन गए और शिल्प के स्पर्श से पत्थर भगवान बन गए। इतना सराहनीय कार्य करने के बाद भी अरुण इस रामलला के विग्रह के लिए सारा श्रेय स्वयं नहीं लेते। वो कहते हैं कि भगवान ने उनसे करवाया है, वरना वो मूर्ति कैसे गढ़ पाते। उन्होंने एक अन्य इंटरव्यू में कहा कि उन लोगों ने रामलला को पत्थर से मूर्त में देखने के लिए 6 माह का इंतजार किया। उन्होंने बताया कि उनकी बनाई मूर्ति 51 इंच की है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों की गणित थी। इतनी इंच की मूर्ति हुई तो रामनवमी वाले दिन सूर्य की किरण भगवान राम के मस्तक पर सीधे पड़ेगी। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने यही बताया कि वो अपने असिस्टेंट्स के जाने के बाद भगवान के विग्रह के पास अकेले बैठते थे और यही प्रार्थना करते थे कि प्रभु दूसरों से पहले उन्हें दर्शन देना। तो दोस्तों, अरुण योगी राज के लिए हम सत नमस्कार करते हैं कि उन्होंने श्री अयोध्या जी के लिए श्री राम जी का इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर विग्रह बनाकर तैयार किया है। उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।